हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, यहाँ हम लोग बुकैप की सीरीज लेके चल रहे हैं। मैं आपसे एक बात फिर से कहना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो डेली देखें और इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपका बुकैप काफ़ी स्ट्रांग हो और कोई सीजल के पर्पज़ से नहीं, किसी भी जहाँ भी इंग्लिश आती है उस हिसाब से आपसे इंग्लिश बने, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पहला वर्ड है अपराइट। तो अपराइट का मतलब होता है ईमानदार। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट या फिर राइटस। तो इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, जब कोई व्यक्ति ईमानदार रहता है तो आप बोलते हो ना कि आप राइट हो, आप सही इंसान हो। तो आप राइट हो मतलब आप कैसे इंसान हो? ईमानदार हो, ऑनेस्ट, है ना। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है आपका ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब होता है उग्र भाषण देना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्पीच या फिर एड्रेस। तो एड्रेस का मतलब भी होता है किसी को संबोधित करना, है ना, एड्रेस करना। और एक एड्रेस यानी पता भी होता है। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, आप लोग ये देखे होंगे कि जो मौलवी लोग हैं हमारे, तो वो लोग क्या करते हैं? मौलवी लोगों का जो मेन मतलब उनका वस्त्र है वो किस कलर का होता है? हरा रंग। हरा और रंग, है ना, हरा रंग। तो अच्छा, मौलवी लोग जो भाषण देते हैं अपना, जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, है ना, तो काफ़ी तेज तेज बोलते हैं, वो उग्र रूप धारण करके। तो आप ऐसा यहाँ से कोरिलेट करिए कि हरा रंग पहन के जो मौलवी लोग हैं वो उग्र भाषण दे रहे हैं। तो जैसे ही आप हरा रंग ये शब्द पा जाएंगे तो आपका तुरंत दिमाग क्लिक करेगा कि नहीं, हरा रंग है तो उग्र भाषण होगा। इट्स ओके। अगला वर्ड आपका है लुक्रेटिव। तो लुक्रेटिव का मतलब होता है आकर्षक, यानी जो प्यारी चीज़ें हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डेंटी हो जाएगा या फिर अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, लुक, है ना, लुक अच्छा, लुक अट्रैक्टिव, लुक अट्रैक्टिव ऐसे बोले ना। लुक क्रिएटिव लिखा है तो लुक अट्रैक्टिव। तो ऑलरेडी बोलते हैं ना कि आपका जो लुक है ना वो अट्रैक्टिव है, यानी कैसा है? वो आकर्षक है। और डेंटी, DAINTY, तो डेंटी एच लाइक अंटी, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एंटी का लुक कैसा है? आकर्षक है। अगला वर्ड है आपका सेंस्योर। तो सेंस्योर का मतलब होता है आकर्षण केंद्र बिंदु। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? लुमिनेरी या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो ये कैसे याद होगा? देखिए, CYN यानी साइन बोलिए, और श्योर एच लाइक जोर। तो जब आप अपनी साइन करते हो और काफ़ी तेजी से, है ना, जोर से करते हो दबा के, तो वो साइन आपकी सबको दिखती है, यानी कि वही आपकी साइन आकर्षण का क्या बन जाती है? केंद्र बिंदु बन जाती है। ओके। या फिर आप अपनी साइन श्योरली तरीके से की हो, यानी कि आपकी साइन की हो, आपकी साइन दिख रही है, तो मतलब वो आकर्षण का केंद्र बिंदु है। तो आप ऐसे याद करेंगे। अगला वर्ड आपका है नोस्टाल्जिया। तो नोस्टाल्जिया यानी होता है अतीत की बातें याद करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? होम सिकनेस हो जाएगा। कैसे याद करेंगे? देखिए, NOSTA, तो इसे आप बोलिए नाश्ता, और LGIA तो लिया, है ना, जी को साइलेंट मोड में करिए तो लिया, नाश्ता लिया। तो जब आप कहीं जाते हैं तो आपसे लोग पूछते हैं कि आपने नाश्ता लिया, तो आप जो पिछली जगह पे जो भी नाश्ता किए रहते हैं तो वहाँ की बातें आप याद करते हैं। या आप कहीं से आते हैं तो आप बोलते हैं कि उस व्यक्ति के यहाँ का नाश्ता अच्छा था। तो मतलब नाश्ता लिया, जैसे ये वर्ड मिलेगा आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि नाश्ता लिया, यानी अतीत की बातें याद करनी है। अगला वर्ड आपका है बम्पीटियस। बम्पीटियस का मतलब होता है दुराग्रही, यानी अक्खड़ इंसान। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एरोगेंट या एगोस्टिक, एगोटिस्टिक, है ना, ईगोस्टिक बोलेंगे इसे। तो एरोगेंट, इगोस्टिक। तो बम पीटियस। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, बम और पीटी, एक ऐसा इंसान जो बम फोड़ता है, आपको पीटता है, मारता है। तो कैसा इंसान है? अक्खड़ इंसान है, दुराग्रही है ना, उसका आचरण सही नहीं है, एरोगेंट टाइप का व्यक्ति है, एरा जिसे बोलते हैं ना, एरा गांव पे। अगला वर्ड है एस्वेज। तो एस्वेज का मतलब होता है शांत करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पेशिफाई या मोलिफाई। कैसे याद करेंगे? देखिए, जब कोई इंसान रोता है, आंसू बहाता है, तो बोलते हैं ना कि शांत हो जाओ। तो आंसू आज, तो बोलते हैं कि आज आंसू वो कर लो, फिर अपना रोते रहना। तो आंसू आज क्या करो? शांत करो। अगर किसी इंसान के आंसू आते हैं तो आंसू आज आप क्या करते हैं? शांत करते हैं। तो यहाँ से आप याद कर पाएंगे। अगला वर्ड है डिक्राई। तो डिक्राई का मतलब होता है निंदा करना, अपमान करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कंडेमन या क्रिटिसाइज, किसी को छोटा दिखाना। कैसे याद होगा? देखिए, डी क्राई, तो डी को थोड़ा सा आप बोलिए दिन, है ना, दिन में क्राई, या दिन भर, दिन भर क्राई, यानी जो इंसान दिन भर चिल्लाएगा तो आप उससे क्या करेंगे? निंदा करेंगे कि जब देखो तब बक बक करता है ना। तो दिन भर चिल्लाना, दिन क्राई। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। कंडे मन, जो इंसान कंडे यानी कि गोबर ओवर यूज करता है तो आप उसकी भी क्या करते हैं? निंदा करते हैं। अगला वर्ड आपका है डीड।
तो डीड का मतलब होता है काम। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, एक्ट या फिर प्लान। तो डीड एज लाइक डैड, जब भी आपको कोई काम पड़ता है तो किसकी याद आती है, डैड की याद आती है। तो डीड एज लाइक डैड, और डैड से क्या हो जाएगा, एक्ट, प्लान या फिर काम। अगला वर्ड है बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर, यानी कि एक ऐसी भूमि जो उर्वर नहीं है, यानी कि जहाँ खेती या खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, बंजर भूमि। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल या अनप्रोडक्टिव। कैसे याद करेंगे, बैरन ना, बैरन पिया, या बिना रेन, बिना रेन। तो अगर रेन नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, तो भूमि कैसी जाएगी, बंजर। बैरन यानी बिना रेन, शब्द पे ही छिपा हुआ है। अगला वर्ड आपका है स्ट्रीडेंट। स्ट्रीडेंट का मतलब होता है कर्कश या तीक्ष्ण। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, हॉर्स या वेसिफेरस। तो कैसे याद होगा, देखिए स्त्री लिखा हुआ है, स्त्री यानी महिला, और दांत। तो स्त्री के तो दांत होते हैं, यानी स्त्री का जो स्वभाव होता है कैसा होता है, कर्कश, है ना। जब कोई स्त्री गुस्सा होती है तो अपना दांत दिखाते हुए कर्कश शब्द में बोलती है। तो स्त्री देत या स्त्री देती है गाली कर्कश शब्दों में, है ना। तो स्त्री देत, स्त्री देत, तो ऐसे आप याद कर पाएंगे। तो ये मेरी सीरीज थी वोकैब की। नेक्स्ट हम जल्दी लेके कवर करेंगे। धन्यवाद।